प्रार्थों शिष्य गौड़ीय गुरुवर्ग का भाग पर कृपा भिक्षा करते हुए नारायणी देवी के पास भवन में हम लोग कुछ भागवत कथा हरि कीर्तन का प्रयास करते हैं। कृष्ण जी गए जंगल में लाकड़ी इकट्ठा करने के लिए, साथ में बलराम है, मधुमंगल है, सुदामा है। जब कृष्ण सांदीपनि ऋषि के पास पढ़ने गए, उस समय का बाद लकड़ी खत्म हो गया, जलानी लकड़ी जो है वो खत्म हो चुका था। घोर जंगल के अंदर प्रवेश किया कृष्ण और 4-5 सखा, स्कूल के बंधु छात्र सब मिलकर पेड़ में उठा, सूखा सूखा डाल तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके गाठड़ी बनाया। सब लोग अपना अपना गाठड़ी बनाया, अपना अपना गाठड़ी बांधा। जब सिर पर उठाएंगे, अचानक अंधेरा आ गया, बारिश, बादल आ गया। शाम को 4 बजे का समय है, लेकिन अंधेरा हो गया जंगल के अंदर अचानक, और बड़ा बारिश शुरू हो गया। जब वो अपना अपना लकड़ी का गाठड़ी माथा में रखेंगे, उसका उपयोग कर रहे थे, तभी बादल आया और एकदम घनघोर बारिश शुरू। इतना प्रबल बारिश आया कि कोई, सब लोग गाठड़ी तो माथा में लिया, लेकिन एक पैर आगे नहीं बढ़ सके। बहुत घना जंगल था और बहुत दूर था, अंधेरे में कोई एक पैर आगे नहीं बढ़ाया, और थोड़ा ही देर में पानी, जंगल के अंदर पानी खड़ा हो गया। बारिश रुक नहीं रहे थे, संध्या हो गया। अपना अपना गाठड़ी मस्तक में लेकर उस जंगल में खड़े रहे, सब के सब। इधर गुरु और गुरु माता सांदीपनि ऋषि और उनके पत्नी सोच में पड़ गए कि कृष्ण बलराम सखाओं के साथ लकड़ी लेने गए, अभी तक नहीं आया, पता नहीं किस हालत में है इस बारिश के अंदर। सोचते सोचते बड़ा चिंतित हो गए। सांदीपनि ऋषि किसी तरह से रात बिताया, और सुबह हो रहा था। सांदीपनि अपना शिष्य को, सभी बालक को ढूंढते ढूंढते जंगल में प्रवेश किया। जब वहां पहुंचे, दो लड़का बात कर, सांदीपनि ऋषि जब पहुंचे जंगल के अंदर, देखा सबके सब लकड़ी का गाठड़ी लेकर खड़े हैं। पूरा रात ऐसे ही बिताया एक पैर में, और लकड़ी नीचे नहीं उतारे, नीचे पानी था। बारिश में तो लकड़ी भीग रहा था, लेकिन
उसको गडरी को नीचे रख देंगे तो लकड़ी ज़्यादा पानी पी जाएगा तो गुरु माँ का खाना बनाने में असुविधा, ऐसा सोचकर माथे में लेकर रात बिताया। जैसे गुरु पहुंचे, कृष्ण बलराम गुरु जी को प्रणाम करेंगे, लेकिन वो लकड़ी का गठरी नहीं उतारे। गुरु जी प्रणाम ऐसा बोले। सांदीपनि ऋषि ने देखकर हैरान हो गया कि ये लोग कैसे अपना गुरु सेवा में अपना शरीर का कष्ट को स्वीकार करते हुए रात को बिताया, तो प्रसन्न हो गए सांदीपनि। और कृष्ण बलराम सुदामा सबको कहा कि देखो बेटा, मैं तुम लोग के ऊपर प्रसन्न हूं। तुम सभी का जो गुरु सेवा है, मैं उससे प्रसन्न हूं। सर्व सिद्धि हो जाए तुम सब, प्रेम धन प्राप्त हो जाए, जीवन सुखमय हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। इस बात को कृष्ण याद किया जब सुदामा के घर में गए, द्वारकापुरी। सुदामा उनके घर पर आए, रात बिताया रुक्मिणी के महल में। उस समय रात को नींद नहीं आया। सुदामा के साथ बातों बात कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हें उस दिन का याद है जिस दिन हम लोग जंगल में बारिश के कारण फंस गए थे। कृष्ण ने याद दिलाया सुदामा को। गुरु ने हम लोग को क्या बोले थे, क्या कहे थे कि तुम सभी का सर्वसिद्धि हो जाए, जीवन सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। गुरु सेवा में तुम लोग गुरु सेवा में सिद्धि लाभ किए हो, ऐसा आशीर्वाद किया। कृष्ण सुदामा को बोल रहे थे, नाहम इज्जा प्रजातिभ्यं तपोसो उपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सुदामा को बोल रहा है कि देखो, इज्जा दान धर्म, कूप खोदन, पूजा, नाहम इज्जा प्रजातिभ्यं तपस्व उपशमेन वा। तपस्या के द्वारा और पूजा के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा हम उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना गुरु सेवा से हम संतुष्ट। गुरु शुश्रूषया यथा। आदमी साधक कितना भजन करता है, वो भजन उतना नहीं हो पाता है माया के कारण। माइक संसार में रहकर माया का जाल में पड़कर कहाँ इतना भजन हो पाता है। भजन, शुद्ध भजन और अच्छी तरह से भजन नहीं हो सकता है। लेकिन वो भजन कम हो अगर किसी मनुष्य ने अपना गुरु सेवा किए, गुरु को संतुष्ट किए, गुरु को प्रसन्न किया, तो उनका सब भजन हो जाता है। उनका कोई भजन बाकी नहीं रहता है। तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हम मठ में जाते हैं लखनऊ,
मतीनगर गौड़ीय मठ में गए, वो हमारा गुरु का घर है, गुरु गृह है। वहाँ पर हम अगर झाड़ू लगाएं, वहाँ पर हम अगर फूल का माला बनाएं, वहाँ पर हम अगर भगवान का पूजा का बर्तन साफ कर दिया, रसोई का बर्तन साफ कर दिया, वो गुरु सेवा होता है, डायरेक्ट गुरु सेवा। वो गुरु सेवा का फल इतना अधिक है, आप हरिनाम लेकर जप करेंगे घर में तो मन इधर उधर भटकता रहेगा। उस मन को स्थिर करना, मन को खींचकर पुनः भगवान का चिंतन में लगाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन गुरु सेवा में अगर हमारा दिल लग जाए तो मन कभी माया के तरफ भागेगा नहीं। हमारा गुरुजी का घर है, गुरुजी के घर में उत्सव है, हम गुरुजी के घर में आए, समय निकालकर कुछ ना कुछ सेवा करके जाएंगे, क्योंकि ये गुरु का गृह है, ये वैकुंठ है, यहाँ पर माया नहीं है। माया तो हमारा घर में है, हमारे चारी ओर है माया, लेकिन गुरु जो स्थान को प्रकट किया, जहाँ का मालिक है राधा गिरिधारी जीव, उनका स्थान बनाया, उनका सिंहासन बनाया, त्रिसंध्या आरती हो रहा है, भगवान जी का भोग लग रहा है, भक्त लोग भगवान जी को गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान का गुणगान होता है, जहाँ पर नृत्य कीर्तन होता है, जहाँ पर हरि के लिए रसोई होता है, हरि के लिए मार्केटिंग होता है, हरि के लिए माला बनता है, हार बनता है, वो वैकुंठ है, वहाँ पर माया नहीं रहता। ऐसा स्थान में जाकर हम गुरु सेवा करें, उसमें हमारा कितना कठिनाई आए। कृष्ण बोल रहा है सुदामा को कि कितना कठिन समय आया, हम लोग लकड़ी लेने गए, उस दिन का क्या परीक्षा आया हम लोग का जीवन में। रात बिताना पड़ा जंगल के अंदर, बारिश के अंदर, पानी के ऊपर खड़े होकर, लेकिन हम लोग का चित्त प्रसन्न हो गया। जिस समय गुरुजी आया और गुरुजी हम लोग को आशीर्वाद किया कि अपना प्रिय शरीर, मनुष्य का सबसे प्रिय होता है अपना शरीर, उस शरीर को तुम लोग गुरु सेवा में लगाया, उस शरीर को कष्ट दिया, उस शरीर को शरीर नहीं समझे, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तुझसे हम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जथा। गुरु सेवा इतना बलशाली होते हैं, हर एक प्रकार अनर्थ को हटा देता है। हमारा भीतर बहुत अनर्थ है, भोग वासना है, क्रोध, लोभ, हिंसा, मात्सर्य, देश, ये सब भजन के प्रतिकूलता है हमारा अंदर। उस प्रतिकूलता को हटाकर हम कृष्ण नाम जप करेंगे, कृष्ण का थोड़ा पूजा करेंगे, कृष्ण को थोड़ा भोग लगाएंगे, लेकिन हमारा मन अधिक से अधिक बच्चों को प्रति, परिवार के प्रति, हमारा अपना शरीर के प्रति ध्यान रहता है, ज़्यादा भगवान की ओर नहीं बैठता है। इसका मतलब हमारा अंदर अज्ञानता है, हमारा अंदर अनर्थ है। उसको दूर करने के लिए सहज पंथा, सहज उपाय, तुम गुरु सेवा करो। गुरु सेवा, गुरुदेव भगवान और तुम्हारा बीच में है। तुम्हारा दुख को गुरुदेव समझता है, भगवान नहीं समझते हैं तुम्हारा दुख को, देखते नहीं है। वो आनंद घन तत्व है, वो दुख का उन दुख को भी देखते नहीं है, दुख उनके सामने आ नहीं सकता।
लेकिन गुरु तुम्हारा दुख को समझ सकता है। गुरु तुम्हारा प्रति दयालु है, करुणा घन है। घना घनोत्तम संसार दावा नल नीडलोक त्राणाय कारुण्य घना घनोत्तम। तुम संसार में डूबे हो, कष्ट में हो, त्रिताप भोग रहे हो, इसका बारे में गुरुदेव का ज्ञान है। गुरुदेव इसके लिए रोता है, गुरुदेव इसके लिए सोचते हैं कि तुमको किस तरह से इस माया कारागार से, माया का बना हुआ कारागार से तुमको कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए गुरु चिंताशील है। गुरु का काम है कि तुमको इस कीचड़ से उठाकर तुमको मार्जित कर, तुमको शुद्ध कर भगवान के चरण में ले जाने का उनका बड़ा प्रयास है, इच्छा है। वही गुरु है, सदगुरु है, जो तुम्हें शुद्ध करते हुए तुमको कृष्ण चरण तक पहुंचाने का कोशिश करता है, वो गुरु है। माया का कोई भी वस्तु हम चाहते हैं गुरुजी मेरे को आशीर्वाद दीजिए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा गुरु जो कि बोलते हैं तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसी पीछे पड़े रहते हैं, वो गुरु सदगुरु नहीं होते। गुरु होता है जो तुम्हारा दुख, जन्म जन्मांतर का दुख को हटाकर तुमको भजन का उपदेश देकर तुमको परमानंद स्वरूप भगवान के चरण कमल तक, चरण पाद पद्म तक पहुंचा देता है, वो गुरु है। वरना ऐसा हजारों गुरु है जो कि तुम्हारा धन लेगा, तुमको आशीर्वाद देगा, कभी आशीर्वाद फलेगा कभी नहीं फलेगा, लेकिन हम कामना से पीड़ित है, हम उस चीज में भूले रहते हैं, डूबे रहते हैं, तो वो गुरु का काम नहीं है। तुम्हारा भौतिक कामना को पूर्ति करने के लिए गुरु नहीं है। गुरु त्रिताप ज्वाला से छोड़ाकर तुमको परमानंद तत्व कृष्ण के चरण तक पहुंचाने के लिए गुरु है। इस बात को समझते हुए जो गुरु सेवा करते हैं, गुरु का इच्छा को पूर्ण करता है, गुरु के पीछे पीछे भजन करते रहते हैं, वास्तव में वो अपना जीवन में परमार्थ लाभ करते हुए अपना जीवन को धन्य बना सकता है। मंशा को कृपा से